अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह पाक आप सबको भी बिल्कुल ठीक और सेहतमंद तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया तो बुखार का सीज़न भी चालू हो चुका है। तो अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको ठीक ठाक रखे, छोटे बड़े बूढ़े सबको। तो सबसे पहले मैं जो है सुबह अपने जो है व्लॉग का आगाज़ सुबह के नाश्ते से करूँगी। तो आज मैं जो है कुछ अलग सा ही नाश्ता अपने लिए बना रही हूँ सुबह का, बल्कि अपने लिए नहीं घर वालों के लिए भी। तो आज मैं अपने गांव के जो हमारे गांव में किया जाता है सुबह का नाश्ता, वो नाश्ता जो मैं आपको तैयार करके बताऊंगी। यहाँ पे तो सबसे पहले मैंने चाय चढ़ा के रख दी थी। अब वो हल्की आंच पे पड़ी है ताकि वो जब तक अच्छे तरीके से तैयार हो। और यहाँ पे मैंने जो है 2 से ढाई कप मैदा लिया है और उसमें 4 खाने के जो चमचे होते हैं ना वो मैंने चीनी ऐड की है। और उसके बाद 1 से 1.5 कप पानी बस। तो मैं क्या बना रही हूँ, जब ये नाश्ता मेरा बिल्कुल तैयार हो जाएगा या जब मैं बना रही होंगी तब आप देख लेना। तो ये मैं बनाऊँगी पैन में। पैन जो है मैंने गरम करके, फ्राई पैन गरम करके रख दी, गरम करने के लिए मैंने रखा है। और यहाँ पे ये मिक्सचर भी मेरा रेडी है। तो इसको जो है ज़्यादा पतला नहीं करना, मतलब इस लेवल का हो, ज़्यादा पतला ना हो, इस तरह बस। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा लगता है, ऑयल नहीं घी में बड़े मज़े का ही बनता है। तो इतना सा जो है घी में, ताकि ये फ्राई पैन अच्छे तरीके से ऑयली हो जाए, ताकि इसमें ये चिपके ना, स्टिकी ना हो। और यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से पूरे पैन में ऑयल को ही फैला दूँगी। तो ये नाश्ता जो है हमारे गांव का नाश्ता है सुबह में किया जाता है। हम लोग भी कभी कभी करते हैं, लेकिन अक्सर हम सर्दियों में ये नाश्ता करते हैं, गर्मियों में नहीं हो पाता। अच्छा, जैसे कि मैंने इसमें चीनी डाली है तो आपकी मर्ज़ी, आप नमक भी डाल सकते हैं, जिसको जैसा टेस्ट पसंद हो वैसे। तो जब तक ये पैन जो है गर्म हो जाए अच्छे तरीके से, ऑयल मैंने इसमें डाल दिया है और मुझे फ़ील हो रहा है कि अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 स्पून ये वाला बड़ा, आप चाहे जो सालन का चम्मच होता है उसकी मदद से भी आप साइज़ मतलब कर सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी लेनी है। अब अल्लाह करे ये गिरे ना नीचे से, क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल है। बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा लोगे तो फिर ये मोटा होगा और मोटा खाने में मज़ा नहीं करता। पतला पतला बड़ा मज़ा करता है। पतली बनती है ना इसकी रोटी, तो वो बहुत मज़ा करती है। अब मैं इसको इसी की मदद से थोड़ा सा आराम से, बिल्कुल इस तरह, इसमें जो ये है इसको मैं यहाँ डाल दूँगी, क्योंकि इसी किनारे से मैं इसको उठाऊँगी ना, इसलिए पलटूँगी। हाँ जी। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ूंगी, ताकि ये साइडों से अच्छे तरीके से पक जाए। तो जब ये तैयार हो जाएगा मैं इसका लुक आपको बता दूंगी। तो एक साइड से अच्छे तरीके से पक चुका है। यहाँ से इसको थोड़ा सा और पकाना है, क्योंकि ये टूट जाते हैं फिर मुझे बहुत अफसोस होता है कि यार नहीं, मेरी मेहनत, तो ये भले अच्छे तरीके से रेडी हो। तो ये एक जो है रेडी हो चुका है, ये इसकी बैक साइड है और ये इसकी फ्रंट साइड, और दूसरा यहाँ मैंने तैयार करने के लिए डाल दिया। तो ये है हमारी चाय जो कि मैंने कप में डाल दी। और यहाँ पर ये सारी पराठे जो है तैयार हो गए। मैं पराठा ही बोलूँगी, वैसे हमारी ज़बान में तो इसको इशले बोला जाता है, लेकिन आप लोगों को भी पता होगा कि क्या है क्या नहीं है। हर किसी के गांव में ये बनता है। तो ये मोटे अगर बनाओ तो सॉफ्ट होते हैं, और पतले बनाओ तो वो फिर थोड़े से
कड़क क्रिस्पी टाइप के होते हैं, और सबसे पतला यही है। और मेरे हस्बैंड जो है पतली खाएंगे, ये मोटी नहीं। तो ये मैं उनके लिए निकाल देती हूँ। और मैंने अपने लिए यहाँ पे बिल्कुल मतलब जो है यहाँ पर एंड में इसलिए मैंने रखा है, रोटी भी मैं एंड में तवे पे इसलिए रख देती हूँ ताकि थोड़ी सी वो कड़क और अच्छे तरीके से पक जाए। और ये मैंने खुद ज़्यादा पकाया है, अच्छा ये जली नहीं है, क्योंकि ये देख लेना ये सारे सब सही बनेंगे। तो जिन्होंने नाश्ता करना है वो आके नाश्ता कर लें, मेरी तरफ से उनको दावत है। जैसे काफ़ी लोग वीडियो देख के कहते हम लोग आ रहे हैं, कमेंट में कहते भी हैप्पी हम लोग आ रहे हैं। दुआ करो अल्लाह पाक मुझे अपना सर का साया दे, इंशाल्लाह आप लोग की ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। तो नाश्ता हमारा रेडी है, जिन्होंने करना है वो आके कर ले। नाश्ता करने के बाद फिर जो है मैं अगली मेरी रूटीन होगी रात के खाने की, तो फिर उसकी तैयारी भी मुझे करनी है, जो कि सवेरे से करनी है, क्योंकि गैस का यहाँ पर बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है। पहले तो 11 बजे चली जाती थी, अब तो पौने 11 बजे गैस की लोड शेडिंग हो जाती है। तो नाश्ता जिन्होंने करना है वो आके कर ले। फिर इसके काम देखो, देख रहे हो, इस पर मैंने अचानक छापा मारा है। ये खुद ही सी ये पूरी सीढ़ी ये खुद चढ़ता है। हाँ चलो सुधी तो बखपल सिंह राले, ये अब मार वाले काम करता है या नहीं करता है, आप मुझे बताना। इसके काम देखो, अब इसको मैं कैसे लूँगी वो देखना। राजा और मज़े की बात ये कि ठंड सर्दियाँ, और इसने एक अजीब चीज़ तारी की है कि ये शलवार नहीं पहनता। सही है ऐसे ही सही है। ब्याह राजी, हाँ ब्याह राजी, हाँ कुकड़ी। और ये खुश कितना होता है जब ये इस पोजीशन पे आ जाता है। इसके काम देखना। अरे बहू लाइट नहीं है, इसीलिए मैंने टॉर्च लाइट वीडियो की ऑन की है। अच्छा, सबसे पहले मैंने इसकी वीडियो इसलिए ली क्योंकि ये अचानक आ गई, तो मैंने कहा कैप्चर कर लूँ इसको वीडियो में। और आज रात को खाने में हम लोग बना रहे हैं चने की दाल, जिसके लिए मैंने चने की दाल बॉईल करने के लिए रख दी जी। ये भी मुझे तंग करता रहेगा। चने की दाल मैंने बॉईल करने रख दी है। अब मैं अपनी रेसिपी की तरफ चलती हूँ। तो मैंने क्या क्या रेसिपी, मैं किस तरह बनाती हूँ चने की दाल। यहाँ पे मैंने टमाटर, धनिया, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन, ये सारी चीज़ें काट के मैंने रख दी है। इसके काम देखो, इसके काम देखो, देख रहे हो ये हरकतें ये करता है। हाँ चढ़ता ये छोटा सा चुन्ना सा है, नोकिया मोबाइल जितना है ये, लेकिन ये बहुत तंग करता है मुझे। इस पोर्शन में आते क्योंकि मैं डरती हूँ, क्योंकि एक सीढ़ी यहाँ पर है, ये कहता है मैं यहाँ से ऊपर चढ़ूँगा, और दूसरी सीढ़ी वही जो मैंने आपको दिखाई। अब इसके काम देखो, देख रहे हो, और खड़ा कैसे। यहाँ पे मैंने हांडी रख दी है ताकि क्योंकि मैंने अभी धोई, क्योंकि दोपहर में मैंने बनाए थे इसमें चावल। तो हांडी मैंने धोकर चूल्हे पे चढ़ा दी है ताकि ये अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट इसमें ऑयल डालूंगी तो फिर वो छींटे आ जाते हैं ना। और यहाँ पे इसके काम देखो, इसके काम देखो। आज मैं आप लोगों की हो सके जितनी ज़्यादा इसकी शरारतें मैं आपको बताऊँगी कि ये जो कितनी मस्तियाँ करता है। देखो किस तरह वॉश बेसिन की तरफ ये जा रहा है। भैया सबर, भैया आ रहे सबर। ये जब मेरे हस्बैंड घर में होते हैं तब ये मोमिन बन जाता है, इस जैसा मोमिन बच्चा कोई होता ही नहीं है। अब जब वो नहीं है, ड्यूटी पे गए हुए, तो इनकी देखो। सबर सबर सबर, भैया आए, सबर। ना 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 बोना बोना हसन बोना है। ऑयल गर्म हो चुका अच्छे तरीके से। अब वक्त इसमें प्याज डालने का। अच्छा, मैंने यहाँ चीज़ें वही रूटीन के हिसाब से जो दाल में अमूमन ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस बार मैं जो है थोड़ी सी मैंने चने की दाल इसलिए बॉयल की क्योंकि मुझे अर्जेंट खाना तैयार करना है। तो यहाँ पे मैंने प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, थोड़ा सा कड़ी पत्ता। चने की दाल में इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है, सारी दालों में बड़ा मज़े का आता है अगर कड़ी पत्ता डालो तो। लहसुन लिया है, अदरक मैंने नहीं लिया।
तो यहाँ पे मैंने 7 से 8 दाने लहसुन, 1 दरमियानी साइज़ की प्याज, 2 बड़े साइज़ के टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें। खुश्क मसाले मैं बाद में ऐड करूँगी। तो यहाँ पे ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब वक्त है प्याज ऐड करने का, और इसी प्याज के साथ मैं लहसुन भी इसमें डालूँगी। मैं नहीं सही कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, जा नहीं नहीं। यहाँ पे मैंने प्याज और लहसुन दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं। अब ये फ्राई हो जाए। प्याज फ्राई हो चुके, लहसुन भी इसी के साथ फ्राई हो चुका है। अच्छा, इस वक्त लहसुन डालने का मकसद मेरा ये था कि मतलब लहसुन अच्छे तरीके से पक जाएगा और अपना टेस्ट छोड़ देगा। यहाँ पे मैं इसके बाद इसमें डालूँगी ये टमाटर जो है मैंने डाल दिए। अब मैं डायरेक्ट इसमें पानी नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसको तेल में पकाना है। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं जो है चने की दाल में टमाटर के साथ डायरेक्ट, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं सबका नहीं कह रही, लेकिन डायरेक्ट अगर पानी डाल देते तो वो टेस्ट तेल में नहीं रहता। और फिर जाहिर सी बात है अगर अभी मैं पानी डाल दूँ तो जाहिर सी बात पूरा मसाले में वो पकेगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रही हूँ, एक बार इस तरह ट्राई करके देख लेना, माशाल्लाह बहुत टेस्टी बनेगा। और साथ ही साथ मैंने मसाले भी डाल दिए, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच जो है ये इस तरह का कौरमे का मसाला जो मैं बनवाती हूँ वो, और नमक और थोड़ी सी हल्दी टेस्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, हल्दी खाने में काफ़ी लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम में पूछा था कि सिस्टर आप सब्ज़ी में भी हल्दी डालती है और जो है मतलब गोश्त वगैरह उसमें भी हल्दी डालती है, तो सब्ज़ी में तो नहीं डाली जाती। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि हल्दी हम जैसी हाउसवाइफ के लिए बहुत 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 ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स थे। ज़रूरी नहीं है कि भर भर के डाल दो, थोड़ा सा भी मतलब होना चाहिए। सब्ज़ी या दाल या गोश्त में हल्दी लाजमी होनी चाहिए। जैसे कि काफ़ी बहन भाई अगर जानते हैं, जो मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं यानी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो उनको ये भी पता होना चाहिए कि मैं किस कौम से बिलोंग करती थी। अब नहीं करती थी, लेकिन हम बचपन से देखते थे कि जैसे कि मैं पठान हूँ तो हमारे यहाँ मतलब परेशाना टाइप का, मतलब कम मिर्ची कम नमक, मतलब ज़्यादा टेस्टी या ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं बनता था। तो एक वाहिद हमारा ही घर था, जैसे कि हम माशाल्लाह 3 चाचा एक ही साथ रहते थे, तो एक हमारा ही घर है जहाँ पर थोड़ा सा मसालेदार खाना बनता है। क्यों? क्योंकि शुरू से हमारे यहाँ मैं ही बनाती हूँ, ये नहीं कि बचपन से अम्मी भी बनाती थी तो वो भी थोड़ा स्पाइसी बनाती थी। उसके हाथ का, अम्मी के हाथ का भी माशाल्लाह टेस्ट बिल्कुल ज़बरदस्त है, हमने तो खाया है। खैर, तो हल्दी के बारे में मैं बात कर रही थी कि हल्दी ज़रूरी है, लाजमी ज़रूरी है, हम जैसी हाउसवाइफ के लिए ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है, घर रे काम है, थकन है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। जैसे मैं फ़ॉलो करती हूँ इस तरह मुझ जैसी काफ़ी सारी सिस्टर्स होंगी जो, ज़ाहिर सी बात है, घर है, गृहस्थी आसानी से नहीं चलती। एक घर जब ही घर बनता है जब एक औरत उसको घर बनाती है, पहले तो वो मकान होता है। तो मुझे पता है मुझ जैसी काफ़ी ऐसी ज़िम्मेदार बहनें हैं जिनको मैं जानती भी हूँ और जिनको मैं नहीं भी जानती हूँ। तो हल्दी का हम जैसे के लिए बहुत ज़्यादा, सिस्टर्स मैं सबको कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है हमारे लिए हर हिसाब से। तो हल्दी इसलिए मैं डालती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जो है खाना चाहे दोपहर का हो चाहे रात का हो, तो जिस टाइम पे भी मैं खाना बनाती हूँ तो हल्दी जो है मैं लाजमी डालती हूँ। घर वाले भी कहते हैं कि मतलब डाला करो थोड़ा सा, वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। और जैसे कि हमारे गांव के हिसाब से अगर बंदा जाए देखे, जहाँ मेरा जो गांव है, जहाँ से मेरा लिंक तो नहीं है लेकिन बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी हल्दी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है और माशाल्लाह उनकी सेहत है, आप देख लो। तो ये एक बहुत बड़ा राज है जो मैंने आज आप लोग को बता दिया। अच्छा, यहाँ पे सालन की तरफ चलते हैं कि मैं आप लोगों के साथ बातें कर रही थी, बातों बातों में मुझे आप लोगों को बताना मैं भूल गई, लेकिन मैंने, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में कि मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया, क्योंकि वो बातों बातों में ज़ाहिर सी बात है अब मसाला भुन जाए तो वो लग जाता है ना फिर, तो इसीलिए थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया। लेकिन शुरू में मैंने पानी ऐड नहीं किया जब टमाटर मैंने डाला था। तो ये मसाला मेरा 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं इसमें चने की दाल डाल दूँगी, पानी से अच्छे तरीके से धो के। हालांकि ये मैंने बॉयल किया लेकिन फिर भी इसको अच्छे तरीके से मैं धोऊंगी। तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब देखते हैं कि मसाले का लुक क्या है, मतलब क्या कंडीशन है। तो मसाला तो अल्हम्दुलिल्लाह, तेल आप देख सकते हैं कि वो ऊपर आ चुका है। तो
तो अब इसमें मैं चने की दाल ऐड करूँगी। दाल मैंने डाल दी है, अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है मुझे। और इसको अब मैं आधा घंटा, ज़्यादा नहीं मतलब आधा घंटा, मैं इसीलिए टाइमिंग आप लोगों को बताती हूँ क्योंकि एक बार मुझसे किसी ने पूछा था इंस्टाग्राम पे, अभी बीच की बात है, 2-3 दिन पुरानी बात है, हाँ। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि सिस्टर आप टाइम बहुत लेती है, आप कहती है कि टाइम दो, टाइम मतलब, तो मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करने का या बताने का मकसद यही होता है कि मैं इसी वजह से ये टाइम पे मतलब ज़्यादा टाइम रखने से मसाला, मतलब मेरा यही होता है कि यार खाना अच्छा बने। तो खाना जैसे काफ़ी लोगों को भी पता होगा कि जितना धीमी आंच पे मतलब खाना बनाया जाता है तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। अब देखो ना टाइम क्या हो रहा है कि 5 बजे से मैंने रात के खाने की तैयारी पकड़ ली। मैंने कहा आराम से। पहले हम लेट बनाते थे, झूठ क्यों बोलूँ, पहले खाना हम लेट बनाते थे तो वो लेट बनता था क्योंकि हम उस वक्त ये नहीं था कि गैस की भी लोड शेडिंग होती है। अब माशाल्लाह इतना प्यारा मुल्क है हमारा पाकिस्तान, इतना प्यारा देश है कि अब यहाँ पर लोड शेडिंग गैस की भी होना शुरू हो गई है। तो हम जैसी बहनों की दुआएं इनके साथ हमेशा रहेंगी क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गैस की वजह से। तो इसलिए मुझे सवेरे से ही जो है खाना चढ़ा कर रखना पड़ता है क्योंकि मुझे जो है दम पे रखना पड़ता है, तो दम पे पकाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं टाइम ज़्यादा लेती हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप अपने हिसाब से भले टाइम ना भी ले, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन रेसिपी वही होती है। लेकिन ट्राई किया करें और फिर मुझे बताया करें कि आप लोगों ने जो मेरी रेसिपी देखकर जो आपने घर में ट्राई किया है वो कैसा टेस्ट अच्छा है या नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं 10 से 15 मिनट, अब मैं इसको इतना मिक्स भी नहीं करूँगी क्योंकि इसको मैं 10 से 15 मिनट रख कर फिर उसके बाद मैं दोबारा देखूँगी। वैसे जैसे आप यही समझ लें कि आधे घंटे के बाद मैं इसका जो है लुक आपको बताऊँगी। ठीक है।